Hey guys, welcome back to our channel. Let's learn English and Stenography. Guys, आज हम सीखने वाले हैं वोकेबलरी। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग वर्ड जानने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे एंड नहीं सुने तो अब सुन लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड क्या है? देखो, ये जो वोकेबलरी में बताने वाला हूँ इनकी मीनिंग एंड इनके सिनोनिम्स मैं आपको बता दूँगा साथ साथ में। तो आप इनको कोशिश कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में कन्वर्सेशन में यूज़ में करने का। ठीक है, चलिए पहला वर्ड है अपना डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। क्या करना? भेदभाव करना। कहते हैं ना, डोंट डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव की मत कीजिए, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी में मतलब होता है भेदभाव करना। ऑलराइट, चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स हम जान लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को और क्या क्या कह सकते हैं अपन, और क्या क्या कह सकते हैं। देखो, डिस्क्रिमिनेशन कहा, भेदभाव। भेदभाव कब होता है? जहाँ पे हम किसी की साइड लेते हैं, है ना, साइड लेते हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ जहाँ पे न्याय नहीं हो, जस्टिस ना हो। जस्टिस ना हो इसका मतलब क्या हो? इनजस्टिस। क्या हो? इनजस्टिस। तो इनजस्टिस इसका क्या होता है? सिनोनिम होता है। क्या होता है? सिनोनिम होता है। ठीक है, इनजस्टिस कहेंगे। इसके अलावा और क्या कहेंगे? प्रीजुडिस। क्या कहेंगे? प्रीजुडिस। प्रीजुडिस। और क्या कहेंगे? डोंट मेक पार्शियलिटी। कहते हैं ना कि पार्शियलिटी मत करो। कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी को मतलब लीड कर रहा होता है या उसी की साइड ले रहा होता है तो अपन कहते हैं डोंट मेक पार्शियलिटी। या फिर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मतलब डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा करते हैं, भेदभाव ज़्यादा करते हैं कि नहीं उसका फेवर ज़्यादा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी फैमिली के अंदर लड़का लड़की, तो लड़के का ज़्यादा फेवर लेते हैं। ऑब्वियसली हमारा समाज ही कुछ ऐसा है ना। तो उसको अपन क्या कहेंगे? पार्शियलिटी। क्या कहेंगे? पार्शियलिटी। तो 3 वर्ड मैंने यहाँ लिखे। डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक हम यूज़ कर सकते हैं इनजस्टिस। इसके अलावा हम कह सकते हैं प्रीजुडिस। क्या कहेंगे? प्रीजुडिस। इसके अलावा पार्शियलिटी। क्या कहेंगे? पार्शियलिटी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है बायस। क्या है? बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना। क्या करना? पक्षपात, यानी कि भेदभाव करने के सेंस में जी। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा देखो, डिस्क्रिमिनेशन जहाँ होता है दैट मीन्स वहाँ कोई किसी पर्टिकुलर पक्ष का फेवर ले रहा होता है। क्या कर रहा होता है? फेवर ले रहा होता है। तो फेवर से एक वर्ड बनता है फेवरिटिज्म। क्या होता है? फेवरिटिज्म। फेवरिटिज्म। ऑलराइट। तो फेवर लेना भी क्या है? भेदभाव करना है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। इनजस्टिस, प्रेजुडिस, पार्शियलिटी, बायस एंड फेवरिटिज्म, ये सब क्या है? इसी के सिनोनिम्स है ना। तो इन सब में से आप कोई सा भी वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑफ ऑन द सिचुएशन। ओके, चलिए अगला वर्ड हम जानते हैं इरूडाइट। क्या है? इरूडाइट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इरूडाइट। क्या होगा? इरूडाइट का मतलब क्या होता है? इरूडाइट का मतलब होता है सर विद्वान। क्या होता है? विद्वान। अब विद्वान किसको कहेंगे? विद्वान किसको कहेंगे? शायद आपने बहुत कम सुना होगा ये वर्ड, लेकिन आज से आप प्रैक्टिस में यूज़ में लेने लग जाएंगे। इरूडाइट का मतलब होता है विद्वान। विद्वान किसको कहेंगे? विद्वान जो बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो। देखो, नॉर्मल पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। क्या कहते हैं? रीड, पढ़ना। अच्छा पढ़ा लिखा हो तो वेल रीड या वेल रीड। ठीक है, वेल रीड, बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो तब वो कहेंगे वेल रीड। इसके अलावा वेल वर्स्ड। क्या कहेंगे? वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड का मतलब भी क्या होता है? जिसके पास अच्छा खासा ज्ञान हो, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, उसे हम इरूडाइट कहेंगे। वेल रीड, वेल वर्स्ड। इसके अलावा जिसने ज़िंदगी में सीखा हो, सबक लिया हो, तो वही तो विद्वान बनेगा। तो लर्नड, LEAR, लर्नड। ओके, जिसने ज़िंदगी में चीज़ें सीखी हो। इसके अलावा क्या कहेंगे? इसके अलावा अपन कहेंगे लेटर्स। क्या कहेंगे?
लेटर्स। लेटर्स का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो चीज़ ये है, लेटर का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। लेकिन जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा, आई वुड लाइक टू राइट दैट सेंटेंस हियर, चाणक्य वॉज द मैन ऑफ लेटर्स। क्या सेंटेंस है? चाणक्य, द ग्रेट चाणक्य कहना चाहूँगा, चाणक्य was a man of letters। चाणक्य क्या थे? a man of letters, शब्दों के आदमी थे? जी नहीं। यहाँ पे मैन ऑफ लेटर्स जो है ये मीनिंग दे रहा है किसका? इरुडाइट का। किसका दे रहा है? इरुडाइट का। तो चाणक्य, द ग्रेट चाणक्य वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, एक विद्वान थे, है ना। तो लेटर्स वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, लर्नड यूज़ कर सकता हूँ, वेल वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ, वेल रेड। इसके अलावा और क्या कहेंगे? जो विद्वान हो उसके पास क्या होगा? नॉलेज होगा। क्या होगा? नॉलेज। तो नॉलेजेबल भी कह सकते हैं। ऑलराइट, तो कितने वर्ड हो गए? 5-6 वर्ड हो गए। देखो इरुडाइट का मतलब होता है विद्वान। विद्वान के लिए हमने जाना सर जो अच्छे से पढ़ा लिखा हो, वेल रीड हो, वेल वर्स्ड हो, बहुत आसान है। देखो इरुडाइट, विद्वान, वेल रीड, वेल वर्स। इसके अलावा और लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, लर्नड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नॉलेजेबल, नॉलेजेबल भी कहेंगे। नॉलेजेबल डेफिनेटली कहेंगे, जो विद्वान हो उसको डेफिनेटली नॉलेज तो होगा ही होगा। ऑलराइट, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज साइनोस्योर। आई होप ये वर्ड आपने बहुत कम सुना है, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। साइनोस्योर का मतलब क्या होता है? साइनोस्योर का मतलब होता है, वैसे तो ध्रुव तारे के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए साइनोस्योर जो है वो ध्रुव तारे के लिए, यानी कि एक ऐसा तारा जो अलग ही चमकता हो, है ना, सबसे ज़्यादा शाइन करने वाला तारा, उसी को तो ध्रुव तारा कहते हैं शायद, मे बी। तो साइनोस्योर जो है ये वैसे तो एंशिएंट टाइम में इसको डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता था, है ना। अभी भी शायद कुछ करते हैं। तो साइनोस्योर का मतलब होता है ध्रुव तारा। क्या होता है? ध्रुव तारा। देखो साइनोस्योर जो है वैसे हम यूज़ करेंगे अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अट्रैक्शन का कोई पॉइंट हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे साइनोस्योर। क्या यूज़ करेंगे? साइनोस्योर। तो ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? साइनोस्योर। इसके अलावा एक शाइनिंग एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। स्पेशली इसका ध्यान रखिएगा, साइनोस्योर का मतलब क्या होता है? ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कि अट्रैक्शन का जो एक सेंटर हो या फोकल पॉइंट में कह सकता हूँ। इसके लिए यहाँ पे यहाँ लिखना चाहूँगा राइट, यहाँ फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट कहेंगे। इसके अलावा अपन शाइनिंग एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। शाइनिंग एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो देखो साइनोस्योर का मतलब क्या होता है? ध्रुव तारे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशली एक केंद्र, जो अट्रैक्शन, आकर्षण का कोई केंद्र बिंदु हो, उसके लिए अपन कहेंगे। क्या कहेंगे? आकर्षण का कोई केंद्र बिंदु हो, आकर्षण का बिंदु कुछ हो, ऐसी चीज़ जो अपने आप में यूनिक हो, है ना, जहाँ पे सबका अट्रैक्शन जाए। तो साइनोस्योर एज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, फोकल पॉइंट या साइनिंग एग्जाम्पल करिए। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड इज इम्पिकेबल। क्या है? इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है? इम्पिकेबल का मतलब होता है कि विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, बिना किसी गलती के, जिसमें किसी टाइप की गलती क्या नहीं हो। तो शुद्ध हिंदी में हम कहेंगे त्रुटि रहित। क्या कहेंगे? त्रुटि रहित, बिना किसी गलती के। तो जिसमें फॉल्ट, देखो त्रुटि को हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉल्ट। जिसमें फॉल्ट ना हो तो फॉल्टलेस। क्या बना? फॉल्टलेस। फॉल्टलेस। और क्या कहेंगे? फ्लॉलेस। सॉरी, फ्लॉलेस। फॉल्टलेस, फ्लॉलेस। फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, दोनों का मतलब क्या है? इम्पिकेबल। बड़ा ही प्यारा वर्ड है इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है? फॉल्टलेस या फ्लॉलेस। और क्या कहेंगे?
जो चीज़ें सटीक हो, जो चीज़ें सटीक हो, जो आंकड़े सही हो, वही तो बिना त्रुटि के होंगे। तो सटीक को हम क्या कहेंगे? प्रिसाइज। क्या कहेंगे? प्रिसाइज। और क्या कहेंगे? प्योर। प्रिसाइज, प्योर। ऑलराइट, कितने वर्ड हो गए? 4। एनफ है। देखो, इम्पिकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस। क्या होता है? फॉल्टलेस। और क्या कहेंगे? फ्लॉलेस। फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, और क्या कहेंगे? प्रिसाइज, यानी कि सटीक और प्योर। फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, प्रिसाइज एंड प्योर, all of these are the synonyms of the word impeccable. Okay, चलिए, और next and the last one word is scrutinize. What does it mean by scrutinize? कभी सुना है आपने ये वर्ड? क्या मतलब होता है स्क्रूटिनाइज का? स्क्रूटिनाइज कहते हैं ना कि स्क्रूटिनाइज करना, एक फॉर्म भरा जाता है जब कोई इन सर्विस आता है तो उसको क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में कोई आता है तो उसको एक फॉर्म भरना होता है, स्क्रूटिनी फॉर्म। क्या भरना होता है? स्क्रूटिनी फॉर्म। तो वो स्क्रूटिनी फॉर्म जो है वो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्क्रूटिनी फॉर्म भरना होता है, किस लिए भरा जाता है? उसका मीनिंग शायद कई लोगों को नहीं पता। स्क्रूटिनी फॉर्म जो होता है वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की जांच पड़ताल के लिए भरा जाता है कि उसके द्वारा जो डेटा मेंशन किए जाते हैं उससे वेरीफाई किया जाता है कि उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं, बोगस तो नहीं है, बोगस मीन्स नकली तो नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। क्या होता है? छानबीन करना। छानबीन कैसे करेंगे? एग्जामाइन करके। क्या करके? एग्जामाइन करके, यानी कि बारीकी से कोई चीज़ परखना, बारीकी से कोई चीज़ परखना, बारीकी से देखना, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्रूटिनाइज करना कहेंगे। बारीकी से यानी कि एग्जामाइन करना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व, एग्जामाइन, ऑब्जर्व। और क्या कहेंगे? एक वर्ड बड़ा ही प्यारा है जो कि गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है, परयूज़। परयूज़ल। परयूज़ का मतलब होता है फॉर द ऑब्जर्वेशन पर्पज, फॉर द टेस्टिंग, फॉर द ऑब्जर्वेशन पर्पज ओनली, यानी कि अवलोकन या परखने के सेंस में। परखना, परखना, बारीकी से देखना एक ही बात है। तो एग्जामाइन, ऑब्जर्व, परयूज़, इन सब का मतलब क्या होता है? स्क्रूटिनाइज करना। बड़ा प्यारा वर्ड है, याद रखिएगा। स्क्रूटिनाइज यानी कि क्या होता है? एग्जामाइन करना, ऑब्जर्व करना या परयूज़ करना, या चीज़ों को क्या करना? चेक करना। ये सब करके चेक ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेक ही तो कर रहे हैं। सो आई होप यू गॉट ऑल ऑफ दीज 4 वर्ड्स वेरी वेल। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट। कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 वर्ड्स। अच्छा, 5 वर्ड हो गए। आज का पहला वर्ड था डिस्क्रिमिनेशन, जिसका मतलब होता है भेदभाव करना। रूडाइट का मतलब होता है विद्वान, है ना। साइनोश्योर, साइनोश्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, असाइनिंग एग्जाम्पल। इम्पिकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, यानी कि त्रुटिरहित, बिना किसी मिस्टेक, विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर। एररलेस भी कहते हैं कि किसी टाइप की एरर जिसमें ना हो। एंड द लास्ट वन इज स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है बारीकी से देखना, यानी कि एग्जामाइन करना, हाँ, चेक करना, ऑब्जर्व करना या फिर परयूज़ करना। So I hope you got it very well. Bye bye.